आज 26 जनवरी था। आप सभी को पता है कि आज जैसे चाहे हम डिप्टी सीएम की बात करेंगे जम्मू कश्मीर के, या फिर हम एलजी मनोज सिन्हा जी की बात करेंगे, या और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करेंगे, जो भी उन्होंने स्पीच में या जब प्रेस से बात करे थे, जो भी वो बातचीत सामने हुई है, मुझे नहीं पता आपने सुना या नहीं सुना, बट आज की इस वीडियो में आपको मैं फिर से एक बार जो है बताऊंगा कि 4 लाख प्लस जॉब, 4 लाख से ज्यादा जॉब 5 सालों में मिलने जा रही है। वो पॉसिबल है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, और दोनों मिनिस्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं, और अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स का क्या हो सकता है, वो सभी डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले डिप्टी सीएम की बात करेंगे। इन्होंने कहा है आज, जो जैसे पहले भी कहते थे, आज भी उन्होंने फिर से कहा है कि हमने जो भी प्रोमिस करे हैं हमने उन्हें फुलफिल करना है। हम उस पर दिन रात काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं वो फेज्ड मैनर पे कर रहे हैं। एक एक करके हम जो हमने प्रोमिस किए हैं, चाहे मैनिफेस्टो की बात करें, उन्हें पूरा करने का काम करेंगे। यहाँ पे चाहे इन्होंने कहा है, चाहे राशन कोटा की बात करो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात करो, चाहे बाकी इश्यूज की बात करो, वो जल्दी ही पूरे किए जाएंगे। और जब तक बात आती है एम्प्लॉयमेंट की, तो आज के दिन ही आपको मैंने एक अपडेट यहाँ पर और शेयर करता, जहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा जी की बात करेंगे, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि 40,000 के आसपास अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं। 10,616 पोजीशन रेफर करेंगे जेकेपीएससी जेकेएसएसबी को, जिसमें से 6,090 के पेपर भी हो चुके हैं, बाकी एडवर्टाइज होनी है। और आपको मैंने ये भी बताया कि कई सारे डिपार्टमेंट्स को कहा गया है कि आपने क्या करना है, जो भी वैकेंट पोजीशन में बताना है, और फिर हम उसे रेफर वगैरह भी करेंगे। और कई सारे डिपार्टमेंट्स ने अपनी कमिटीज बनाई कि वो रिक्रूटमेंट रूल्स को फाइनलाइज करेंगे, सो दैट आगे प्रोसेस कंटिन्यू किया जा सके। तो आने वाले टाइम पे आपको वैकेंसीज तो मिलने जा रही हैं। एक तो वो वैकेंसीज है, जैसे हम जेई की वैकेंसीज की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में पटवारी की, नायब तहसीलदार की, कुछ वैकेंसीज तो इस तरह की आनी है, कुछ बाकी जो नहीं आनी है वो भी आपको जरूर देखने को मिलेंगी। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस रहता है। तो तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब की वेट कर रहे हो। दूसरी तरफ जो थंबनेल में आपको देखने को मिला 4,000 प्लस, उसका ये है कि मिशन युवा जम्मू कश्मीर में चल रहा है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं। आप खुद का अपना काम स्टार्ट करते हो, बिजनेस स्टार्ट करते हो, सरकार की कई सारी स्कीम्स आप उनका बेनिफिट उठाते हो, जिससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होते हो, खुद तो काम करते हो, आगे और भी लोगों को तुम काम देते हो। तो वहीं पे कहा जा रहा है, इनिशिएटिव जो हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1,37,000 प्लस एंटरप्राइजेस क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से 4,25,000 के करीब करीब अगले 5 साल में जॉब्स क्रिएट होंगी। ये बात एलजी मनोज सिन्हा जी ने आज भी कही, कल भी कही थी, और साथ ही साथ जावेद जी की बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। तो हमें उनकी इमेज भी देखने को मिलेगी। वो रीजन ये था, उन्होंने भी सेम ये बात कही है। साथ ही वुमेन की बात करें, लखपति दीदी बनाना है, वुमेन के लिए भी कई सारे सेंटर बने, वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस किया जा रहा है। तो यानी कि देखो, यहाँ पर के जो 4 लाख प्लस जॉब की बात कर रहे हैं, ये सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट सेक्टर में है। तो मैं आप सभी को ये बोलना चाहूंगा कि एक तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, 12th आप पास करते हो, या आपने 12th पास करा हुआ है, जो भी आपको टाइम, अगर कुछ फ्री टाइम है, आपको इस स्किल की तरफ काम करना चाहिए, कुछ सीखने पे फोकस करना चाहिए। अगर आपका स्किल जो जिस पर आप फोकस कर रहे हो, उस पर अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो कुछ सालों में, आप सरकार की इन स्कीम्स का बेनिफिट उठाकर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपना खुद का काम कर सकते हो, जिससे आपको एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करोगे। आप बेसिक कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आज आपको मैंने बताया कई तरह की इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में आने वाले कई तरह के काम कर भी रही हैं। अब हम कहते हैं हमें वहां पर जॉब नहीं मिलती, उसका रीजन ये है कि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उन्हें हम किसी को भी उठाकर तो अपने कंपनी में काम दे दें। कोई भी कंपनी का पर्पस होता है कि हमें बेटर रिजल्ट मिले, जो भी हमारे यहाँ पे वर्किंग कर रहा है उसे कुछ आता हो, उसे कंपनी को बेनिफिट हो। जब आपको कुछ आता ही नहीं होगा, कुछ स्किल ही आपके पास नहीं होगी, तो कंपनी आपको क्यों हायर करेगी। तो मैं तभी कह रहा हूँ, चाहे आप स्किल सीख लो, वो इंडस्ट्री में भी काम आएगी आपके, आप खुद का बिजनेस करना चाहोगे वहां पर भी काम आएगी। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे, वहां पे आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है किस तरह के हालात चल रहे हैं। अगर रिक्रूटमेंट होता भी है कि वैकेंसीज कितनी होती है, फॉर्म कितने सारे लग जाते हैं, तो बाद में सिंपल सी बात है, अगर 1200 पोस्ट है, 1 लाख फॉर्म लग रहा है, नौकरी तो 1200 को ही मिल रही है ना, तो बाकी इतने सारे जॉब को देखने को मिले, नंबर तो ऐसे ही हट जाएगा, साइड हो जाएगा। तो जरूरत बच जाती है, स्किल्स पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। ये ना हो सरकारी नौकरी के चक्कर में 4-5 साल निकल जाए, स्किल भी ना हो, टाइम भी वेस्ट हो जाए। तो उससे बेटर की स्किल्स पर भी काम करा जाए। बाकी अगर कोई बोलेगा ये नहीं होने वाला है, वो नहीं होने वाला, आपको क्या करना है, किसी पे फोकस नहीं करना, आप अपने स्किल्स पे ध्यान देना। तो अपने अपने बारे में सोचिए, अपने स्किल्स को डेवलप वगैरह कीजिए। तो ऑल दी बेस्ट। जो 4 लाख प्लस जॉब की बात कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर की, जब पे आप अपना खुद का काम कर सकते हो। ये वो वाली बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात कर रहे हैं। बट आपको मैंने बताया, आज मॉर्निंग वाली वीडियो में आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज भी होने आने वाली है, कई सारी और इंडस्ट्रीज आने वाली हैं, पावर प्रोजेक्ट भी कई सारे कंप्लीट होने वाले हैं। तो यहाँ पे स्किल्स की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है।
तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा।